इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नेवी गोल्फ कोर्स को गैर कानूनी करार देते हुए सीडीए को आज ही उसका कब्जा लेने का हुक्म दे दिया है। साथ ही मागरा हिल्स पार्क्स पर मोनाल रेस्टोरेंट को आज ही सील करने का हुक्म दे दिया है। सिर्फ यही नहीं, अदालत ने मिलिट्री डायरेक्टरेट फार्म्स के नेशनल पार्क की 8000 एकड़ इराजी पर दावे को भी गैर कानूनी करार देते हुए इस इराजी को पार्क का हिस्सा और वफाकी हुकूमत की मिल्कियत करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये अहम अहकामात इस्लामाबाद के मागरा हिल्स नेशनल पार्क में मुबैना तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के केस में सामने आए हैं, जिस पर समाअत खुद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे उवैस यूसुफ ने आज की पूरी अदालती कार्रवाई को कवर किया। समाअत के आगाज़ में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजीर आजम के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम को कोरोना हो गया है, इसलिए वो पेश नहीं हो सके। तो चीफ जस्टिस ने अदालत में मौजूद सेक्रेटरी दाखिला से मुकालमा किया कि अदालत क्या करे। कोर्ट आपको बुलाकर बताती है, फैसले भी देती है, मगर जो कुछ हो रहा है वो शॉकिंग है। इस्लामाबाद में लाकानूनियत है। ये अदालत बार बार फैसले दे रही है, आपको बता रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद में आर्म्ड फोर्सेस के 3 सेक्टर्स बन गए हैं, उन्हें कौन देखेगा। आर्म्ड फोर्सेस को किसी सूरत मुतराज़े नहीं होना चाहिए, ये मुफादे आमा में नहीं है। कानून में मौजूद है कि मुसल्लह अफवाज की ज़मीनें कैसे और कौन मैनेज करेगा। तमाम आर्म्ड फोर्सेस को वजारत दिफा कंट्रोल करती है और सेक्रेटरी दिफा यहाँ मौजूद हैं। आपने यकीनी बनाना है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि बाद में शर्मिंदगी हो। पाकिस्तान नेवी ने तजावुजात करके गोल्फ कोर्स बनाया, ये बात मुनासिब नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस ऐसा करें तो ये अवाम की नज़र में बेहतर नहीं है। अदालत चाहती है कि अवाम की नज़र में आर्म्ड फोर्सेस की इज्जत हो। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आर्म्ड फोर्सेस के 3 सेक्टर्स में भी तमाम कवानीन लागू होते हैं। क्या कवानीन पर अमल हो रहा है? एयरफोर्स ने जितनी तामीरात की, क्या उनके लिए सीडीए से मंजूरी ली गई? हो सकता है कि उनके कुछ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हों, सेक्रेटरी दिफा मौजूद हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुन लें और कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। समाअत के दौरान चेयरमैन सीडीए ने अदालत को बताया कि हुकूमत पंजाब भी कुछ ज़मीनों पर दावा करती है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 1960 के ऑर्डिनेंस के बाद 1400 स्क्वायर मील के एरिया में तमाम ज़मीन सीडीए की है। अदालत अपने फैसले में तमाम चीज़ों की वजाहत कर देगी। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन सीडीए से पूछा कि नेशनल पार्क की ज़मीन की हदबंदी की निशानदही कौन करेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निशानदही करेगा, जबकि सर्वे ऑफ पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुआवनत करेंगे। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अदालत में मौजूद हुकूमती नुमाइंदे से कहा कि रियासत की रिट क्यों कमज़ोर हुई है। आम आदमी तो नेशनल पार्क में नहीं घुस सकता, ये अशराफिया की वजह से है। लाकानूनियत हो तो सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा पहुँचता है। तो सेक्रेटरी दिफा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि देहात और गाँव की तरफ से भी तामीरात और तजावुजात हो रही हैं। चेयरमैन सीडीए ने कहा कि हर इदारे ने कहीं ना कहीं तजावुजात कर रखी हैं। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट ने कोई तजावुज़ नहीं किया, अगर ऐसा है तो इधर से शुरू करें। चेयरमैन सीडीए ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गौर व खौस के बगैर इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में तरमीम और तब्दीलियाँ जारी रहीं। कानून जैसा भी हो उस पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। जब हुकूमत के इदारे तजावुजात से हट जाएंगे तो किसी और की भी हिम्मत नहीं होगी। आज काबीना के सामने भी ये पॉइंट रखा जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नेशनल पार्क का एरिया महफूज शुदा इलाका है, यहाँ कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। ये ज़मीन वफाकी हुकूमत की है, यहाँ से कोई घास भी नहीं काट सकता। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से कहा कि आपने खुद तस्लीम किया कि गोल्फ कोर्स गैर कानूनी है, गोल्फ कोर्स की ज़मीन को आज ही सीडीए के हवाले करें। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा को गोल्फ कोर्स की तजावुजात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस ने मोनाल रेस्टोरेंट की तामीर के मामले पर अदालत में मौजूद मुतल्लिका हुक्काम के सामने नुक्ता उठाया कि मोनाल का स्टेटस क्या है, वो कैसे तामीर हो सकता था, वो तो वहाँ बनना ही नहीं चाहिए था। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कैसे नेशनल पार्क में घुस सकती है? मोनाल की लीज खत्म हो चुकी है तो उसे सील कर दें। समाअत के आखिर में अदालत ने कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि वो आज ही मोनाल रेस्टोरेंट को सील कर दें। इसके अलावा आज अदालत ने मिलिट्री डायरेक्टरेट फार्म्स का नेशनल पार्क की 8000 एकड़ इराजी पर दावा भी गैर कानूनी करार दे दिया और ये रिमार्क्स दिए कि 8000 एकड़ की इस इराजी को नेशनल पार्क का हिस्सा और वफाकी हुकूमत की मिल्कियत समझा जाए। अदालत ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को हुक्म दिया है कि नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात से पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करे। दौरान समाअत एक मौके पर चेयरमैन सीडीए ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म के मुताबिक हमने नेवी सेलिंग क्लब को गिराने का नोटिस दे दिया है, जबकि सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने यह तजवीज़ दी कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान पब्लिक होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी किया है, जिसमें यह हुक्म दिया गया है कि नेवी गोल्फ कोर्स में तजावुजात पर कायम तामीरात को 4 हफ्तों के अंदर गिरा दिया जाए अगर उसे किसी माहौल दोस्त सरगर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेक्रेटरी दिफा ऑडिटर जनरल के जरिए कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट कराए और ये रकम जिम्मेदारों से वसूल की जाए। मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से हुक्म दिया गया है कि मोनाल रेस्टोरेंट से किराए की मद में डायरेक्टरेट ने जो रकम वसूल की है उसे सेक्रेटरी दिफा 60 दिन में कौमी खजाने में जमा कराने को यकीनी बनाए।
फैसले के आखिर में मज़कूरा हुकाम से कहा गया है कि वो 30 दिन के अंदर अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएं। यह अहम फैसला है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया है।